गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अनोखी सूझ। ये देवता और राक्षसों के बीच की कहानी है, जिसमें ये बताया गया है कि दोनों बुद्धि में से कौन श्रेष्ठ है। बात बहुत पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। देवता यानी कि भगवान और दानव यानी कि राक्षस, इन दोनों में युद्ध यानी कि लड़ाई होती रहती थी। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति कहते हैं ब्रह्मा जी को, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। वहाँ जाकर बोले मान्यवर, यानी कि जिस किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं उसके लिए मान्यवर कहा लिया जाता है। हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। जब वो देवता यूँ बोले, राक्षस बोले कि दोनों को बताओ हम में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराई, यानी कि मन में मुस्कुराए, बोले मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज़ होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज़ हो जाते हैं। हो सकता है दोनों आपस में लड़ने लगे। तो उन्होंने, प्रजापति ने यानी कि ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, अगर मैं इन दोनों में से बताता हूँ कि कौन बड़ा है, तो एक को बताऊँगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, और दूसरे को बताता हूँ तो पहला नाराज़ हो जाएगा, और हो सकता है ये आपस में लड़ना ही शुरू कर दें। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, मतलब ये बहुत मुश्किल प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोचकर वे बोले कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आप दोनों कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं, यानी कि आप दोनों यहाँ मेरे भोजन करने के लिए आओगे। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि कल भोजन के बाद ही मैं बताऊंगा कि कौन बुद्धि में बड़ा है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मुड़े भोजन करना है। प्रजापति ने अगले दिन उन्हें कमरे में बुलाया और दोनों को एक एक अलग अलग कमरों में बिठा दिया, और दोनों को ये कहा कि आप दोनों को भोजन करना है। लेकिन दानवों को जब उन्होंने कहा कि शर्त यही है कि तुम्हें खाना खाना है, लेकिन कोहनी को मोड़ना नहीं है, यानी कि बिल्कुल सीधी कोहनी रखनी है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही, और उन्होंने देवताओं से भी कह दिया भी आप सबको भोजन करना है, लेकिन कोहनी नहीं मोड़नी है। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समस्या थी कि खाएं तो खाएं कैसे। कोहनी भी नहीं उड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। उन सब दोनों के सामने बड़ी भयंकर परिस्थिति हो गई कि ये क्या हो गया कि भाई बिना कोहनी मोड़े तो खाना कैसे खा सकते हैं, पर प्रजापति की शर्त का भी पालन करना पड़ेगा। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए, न हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। देवताओं ने क्या किया, वो जो खाना था ना, उसको लेके उन्होंने एक दिमाग लगाया और एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, और थाल बीच में रख लिया, और उन्होंने बिना कोड़ी मुड़े एक दूसरे के मुंह में खाना दिया। यानी कि जो लड्डू थे वो खुद नहीं खाए, उन्होंने अपने जो सामने व्यक्ति बैठा था उसके मुंह में देते रहे। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो दूसरी तरफ दानव थे, वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा भाई अब क्या करें। तब उन्होंने भी क्या किया, किवाड़ बंद कर लिया। दानवों ने भी किवाड़ बंद कर लिए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे में से हो ही की आवाज़ें आने लगी, चीखने चिल्लाने और लड़ते झगड़ते रहे। तब दानवों ने क्या किया, बड़े परेशान हुए, उन्होंने कमरा बंद कर लिया। कमरा बंद करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो लड्डू थे ना वो उछालने शुरू कर दिए। जैसे ही लड्डू हवा में से नीचे आते, उन लड्डुओं को वो अपने मुंह में डालने लगते। तो कुछ लड्डू तो ज़मीन पर गिर जाते और कुछ लड्डू उनके मुंह पर चले जाते। उससे क्या हुआ, वो आपस में एक दूसरे से टकराने भी लग गए, और उनके साथ ही उनकी लड़ाई भी होने लग गई। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ हैं। जब ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा देवता जो हैं वो ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार की भावना यानी कि मिलजुल कर काम करने की भावना। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इससे पता चलता है कि जो देवता हैं वो श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि
इन्होंने बुद्धि से काम लिया, इन्होंने खाना खाया और खुद भी खाया और दूसरों को भी खाया, यानी कि मिलजुल कर काम किया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। जो दानव थे उन्होंने शर्त का तो पालन किया, उन लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाया न दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े भी, पेट ही नहीं भरा। दूसरी तरफ जो दानव थे यानी कि राक्षस थे, उन्होंने खुद भी नहीं खाया और दूसरों को भी नहीं खाने दिया, क्योंकि लड्डू उछालने के लिए वो लपक के कभी इधर जाते कभी उधर जाते, एक दूसरे से भी टकराए जा रहे थे। एक दूसरे से टकराने के कारण खुद भी नहीं खा पाए और दूसरों को भी नहीं खिला पाए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा कार्य भी सफल हो और हमें ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना चाहिए और कठिन परिस्थिति आने पर बुद्धि का सामना करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, ताकि हमारी परिस्थितियाँ सही हो जाएं। चलिए आज मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। ये आपका गृह कार्य है, इसमें आपको शब्द अर्थ लिखने हैं, यहाँ सही गलत के निशान लगाने हैं और एक इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। धन्यवाद।